बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और डे बाय डे आपके साथ अपनी रूटीन, अपनी किचन की रूटीन, लाइफ की रूटीन सब कुछ शेयर कर रही हूँ और फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। मेरे सब्सक्राइबर का भी बहुत शुक्रिया। पार्ट 1 जो मैंने बर्थडे सेलिब्रेशन की थी उसका मैं अपलोड कर चुकी हूँ। वो पता नहीं क्या हुआ कि वो अपलोड तो सेकेंड डे ही मैंने कर दिया था, लेकिन वो पूरी प्रोसेस होते होते भी वो अपलोड नहीं हो सकी और रात के 12 बजे वीडियो अपलोड हुई। तो लेकिन पार्ट 2 भी मैंने अपलोड करना ही था, तो मैंने साथ ही रात के 12 बजे जब वो लोड हुई है तो मैंने कहा कि चले पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया जाए। और सब चीज़ें तैयार हो चुकी थी और कौरमा भी बन चुका था। अब मैं बना रही थी सिंधी बिरयानी। इसके लिए मैंने तकरीबन 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज को अच्छे से स्लाइस कर लिया था और साथ साथ जो है मलाई बोटी भी तैयार हो रही थी। केक का स्पंज भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था। लास्ट टाइम भी मैंने जब ड्रीम केक बनाया था तो मैंने इसी डिब्बे से स्पंज केक बनाया था, चॉकलेट स्पंज केक बनाया था, तो बहुत ज़बरदस्त उसका भी रिज़ल्ट आया था। आज जो मैंने वनीला का स्पंज केक बनाया इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। सारी जो मलाई बोटी है वो जो मैंने 8-9 स्टिक रखी थी वो तैयार हो चुकी हैं और मैंने ट्रे में ये सलाद पत्ता लगा के बारी बारी सारी जो स्टिक थी मलाई बोटी की वो उसमें सेट कर दी हैं। और जो बकाया 5 बची थी, ये जो 2 थी इसमें थोड़ा सा कच्चापन था तो मैंने साइड पे ये भी रख दी और बकाया जो 5 बची हैं इनको भी रख के ग्रिल कर लूँगी। और यकीन करें आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। ये नॉर्मल फ्राई पैन में भी बन सकती है बहुत कम ऑयल में और टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा था। साथ ही मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे हुए थे। मैं आलू फ्राई करके नहीं बिरयानी में शामिल करी, बॉयल करके डाल रही हूँ। और प्याज जो कि गोल्डन ब्राउन हो चुका था। प्याज में हमेशा 1 पिंच से 2 पिंच सॉल्ट डाल के आप फ्राई करेंगे तो इक्वल प्याज फ्राई होगा, गोल्डन कलर आएगा। अच्छे से प्याज फ्राई करके मैंने इसमें सारे गरम मसाले, खड़े गरम मसाले शामिल कर दिए थे, जिसमें तेज़ पत्ता, बादियान के फूल, गरम सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग वगैरह सब शामिल करके थोड़ा सा 20 से 30 सेकंड इसको फ्राई किया था ताकि जो मसालों का अरोमा है वो प्याज में आ जाए। और साथ ही फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके 8 से 10 आलू बुखारे शामिल करके उनको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद साथ ही मैंने इसमें टमाटर क्यूब्स में कटे हुए 5-6 टमाटर शामिल कर दिए थे। और जो आलू मैंने बॉयल होने के लिए रखे हुए थे मैं थोड़ा सा जर्दा कलर शामिल कर दिया था ताकि आलू में भी थोड़ा सा पीला कलर आ जाए। और जो बिरयानी के मसाले हैं उसमें मैंने लाल मिर्च, हल्दी और नमक ऐड कर दिया था। मैंने जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें शामिल की हुई थी। और आप अपने गोश्त के हिसाब से जितना आप गोश्त चिकन शामिल कर रही हैं या आप चावलों के हिसाब से अपने स्पाइसेस ऐड कर लें। किसी की मिर्च, सब लोगों की जो मिर्ची होती है वो डिब्बे वाली होती हैं, वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती। मेरी क्योंकि मैं खुद पिसवाती हूँ तो काफ़ी इनका फ्लेवर जो है स्ट्रॉन्ग है, तो मैं कम ही मिर्च डालती हूँ, इससे भी ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इन मसालों को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के कवर कर दिया था ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। देर बहुत हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड आ चुके थे, क्योंकि जब मैंने उनको कॉल करी थी तो मैंने कहा था आप आधा घंटा पहले कॉल करिएगा। अभी आए हुए भी उनको 1 घंटा हो चुका है और उन्होंने फिर वापस ऑफिस जाना है, तो मुझे कह रहे हैं कि आप जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। चिकन साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया जो कि मैंने सुबह से मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। मैं जब भी चिकन बनाती हूँ, बिरयानी के लिए बनाऊँ, कौरमे के लिए बनाऊं या वैसे सालन बनाऊं, तो इसमें थोड़ा सा सिरका ज़रूर शामिल करती हूँ। मुझे नहीं पता कोई और शामिल करता है कि नहीं करता, मेरे ख्याल में ये इससे चिकन बहुत अच्छे से गल जाता है। बार ये मलाई बोटी बन के रेडी हो गई। आलू जो है वो तकरीबन बॉयल हो ही चुके हैं और इधर चिकन जो है इसको मैंने कवर कर दिया है ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। आज सारा दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहा था, रात से ही तकरीबन बिजी था और आज भी मैं तकरीबन बहुत जल्दी उठ के लगी थी। बस लेट इसलिए हो गई थी क्योंकि लाइट गई हुई थी और किचन में थोड़ा अंधेरा हो रहा था। यूपीएस और सोलर जो भी लगा हुआ है उसका कनेक्शन किचन में नहीं है, तो इस वजह से कनेक्शन तो है लेकिन सोलर हमें कोई फीडबैक ही नहीं दे रहा, तो कैसे उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बिरयानी का जो चावल है वो मैंने अंदर वाले किचन में बॉयल होने के लिए रख दिए थे और मेरे मोबाइल जो है कि आईफोन हीट अप होके बंद हो चुका था, इसलिए मैं वो जो काम कर रही थी वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी और मैंने नान बनाना स्टार्ट कर दिए थे। इधर से अब ये जो कौरमा है, चिकन कौरमा, ये भी तकरीबन रेडी हो चुका है जो कि बिरयानी की लेयर लगानी है। चावल बॉयल हो चुके हैं, इसमें मैंने खड़े गरम मसाले डाले थे और इनका पानी भी निकाल लिया है। आप ये देख सकते, थोड़ा सा नान मीठा हो गया था लेकिन टेस्ट अच्छा था। तवे पे भी आप बाजार जैसे नान बना सकते हैं। और मेरा आटा भी जो मैंने गूंदा हुआ था थोड़ा पतला ही था, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं था, बहुत इजीली नान बन रहे थे। और जो विपिंग क्रीम थी जो केक पे अप्लाई करनी थी वो मैं बेटे को बोल दिया था कि अब आप ये काम इतना सा कर दो, क्योंकि अगर मैं ये नान ना बना सकी तो सालन ठंडा हो जाएगा और सालन और अगर विपिंग क्रीम स्टार्ट कर दी तो ये बाकी काम जो है वो रह जाएंगे।
अब साथ ही मैं बिरयानी की लेयरिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। नान बन के तैयार हो चुके थे, वो उनको मैंने हॉट पॉट में लगा दिया था। और लेयरिंग के लिए सबसे पहले मैंने चावल डाले थे, फिर उसके ऊपर धनिया पुदीना शामिल किया था, और फिर उस पर मैंने जूलियन कट अदरक शामिल किया और टमाटर के चंक्स शामिल किए। टमाटर काट के रखे हुए थे जो कि मेरे हस्बैंड को भूख लगी थी, वो खा चुके थे। अब जो बचे थे मैंने वही स्लाइसेस डाल दिए। साथ ही मैंने इसमें लेमन के स्लाइस किए हुए थे, वो भी ऐड कर दिए थे। और साथ में जो प्याज फ्राई करके रखा हुआ था, और वो भी मैंने ब्राउन प्याज भी शामिल कर दिया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर चिकन शामिल किया था, और चिकन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं था तो माशाल्लाह ज़्यादा ही, लेकिन इस लेयर में मैंने थोड़ा लगाया था। आलू बुखारे फिर से मैंने ऐड किए थे, और साथ साथ ये लेयरिंग हो रही थी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कुछ मौसम बेहतर हुआ है कराची का। बारिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हफ्स भी थोड़ी कम हुई है, और आज इजीली किचन में काम हो गया। किचन में फ़ैन लगा हुआ है एसी नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर फ़ैन ऑन करूँ तो चूल्हे बहुत प्रॉब्लम करते हैं। अंदर किचन वाला जो बैक साइड पे किचन है उसका भी चूल्हा जो है वो गड़बड़ करने लग जाता है। तो जब ज़्यादातर काम होता है और तो मैं ये जो फ़ैन बंद ही रखती हूँ। हाँ, अगर खड़े होके मतलब कोई काम कर रही हूँ, लहसुन अदरक वगैरह छील रही हूँ या आटा वगैरह गूंद रही हूँ, तो मैं फ़ैन ऑन कर लेती हूँ, तब थोड़ी बचत हो जाती है। लेकिन आज फ़ैन भी बंद था और काम भी बहुत ज़्यादा था, खड़े खड़े पाँव भी स्वेल कर गए थे। ऊपर चिकन डालने के बाद मैंने इसकी सेकंड लेयर जो चावलों की डाली, फिर मैंने वैसे ही इसकी लेयरिंग की थी। पुदीना, धनिया, अदरक और लेमन और टमाटर ये सब ऐड करने के बाद ऊपर से मैंने दोबारा से गोश्त ऐड कर दिया था, और फिर दोबारा इसके ऊपर जो है प्याज डाल के और बाकी जो चीज़ें थी सब ऐड करके इसकी लेयरिंग कर दी थी। लास्ट पे चावल आए थे, और ये स्टेप बाय स्टेप बहुत टाइम बाद मैंने इतनी लेयर वाली बिरयानी बनाई थी। और बहुत स्टार्ट में मुझे बिरयानी बनाना भी अजीब लगता था, क्योंकि मुझे बिरयानी पसंद नहीं है ज़्यादा, बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे पुलाव बहुत पसंद है। मैं शौक़ से पुलाव बहुत खाती हूँ। तो अब ये कि बच्चों को पसंद है और मैं अब काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ। तो अब इसकी लेयरिंग करने के बाद ऊपर मैंने ड्राई जो जर्दा पाउडर होता है, जो बिरयानी का कलर होता है, वही शामिल कर दिया था, और बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बन के तैयार होती। थोड़ा सा इसमें जो मैंने ज़ाफ़रान का एसेंस डाला था उसने थोड़ी सी प्रॉब्लम की थी, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं की कि बहुत ही बदमज़ा बिरयानी बने। टोटल स्पाइसेस जो हैं वो घर के ऐड किए थे, कोई मैंने पैकेट का मसाला इसमें ऐड नहीं किया। और ये सेम टू सेम मतलब जो बिरयानी का है स्टेप, ये घर के मसालों से मैंने बनाई है। आप भी बना सकते हैं, अगर कुछ है भी नहीं तो भी आप घर के जो किचन में जितने स्पाइसेस हैं उनसे बिरयानी बना सकते हैं। बस खाना रेडी हो चुका था, टेबल पे लग चुका था, और ये सब सामान जो नान बनाए थे और मैं भी रेडी हो चुकी थी, बच्चे वैसे ही रेडी हो चुके थे। और सैलड वगैरह, कोरमा, और मैंने साथ बीफ का कोरमा बनाया था, चिकन मलाई बोटी बनाई थी, और साथ में मैंने क्योंकि चिकन बिरयानी बना ली थी, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह और केक भी मैंने हस्बैंड को कह के तो थोड़ा सा सेट करवा लिया था, टाइम ही बहुत कम था। और इतनी देर में बेटी का हस्बैंड में मूड ख़राब हो गया, और जी केक आपने 2 टियर नहीं बनाया, मैंने 2 टियर बोला था। तो बस इन्हीं मसरूफियात में फिर केक कट कर लिया, भाइयों ने बुरा हाल कर दिया स्प्रे कर करके। बस यही आज की मसरूफियत थी। और व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि न्यू आने वाले व्लॉग जो डेली किचन की रूटीन से, लाइफ की रूटीन से, लाइफ एक्सपीरियंस से हैं और इजी कुकिंग टिप्स से रिलेटेड हैं, वो आप देख सकें और इन्जॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।